4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मोदी जी जब आए 2014 में तो पूरे देश के सामने एक सपना रखा। हालांकि अमित शाह तो उसको जुमला बताने लगे थे, लेकिन बहरहाल फिर भी उम्मीदें थी। गुजरात का गोदी मीडिया ने काम भी बताया कि इस प्रकार से काम हो रहा है। वो काम कितना जमीन पर उतरा और कितना नहीं उतरा ये तो आप जाने। मैंने कल आपके सामने एक रिपोर्ट रखी थी। वर्ल्ड स्टेटिस्टिक ने जो रिपोर्ट दी, हमारी टोटल अर्थव्यवस्था 3.4 ट्रिलियन और कर्जा हमारे ऊपर 3.3, यानी कि लगभग दिवाली के करीब। लेकिन इस बीच एक ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी में है जिसको भारतीय जनता पार्टी का आला कमान भी बाज मर्तबा पसंद नहीं करता, ऐसा लोगों का आरोप है। नितिन गडकरी उसका नाम, कुछ काम भी किया है। NHAI आप जानते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, उसने कुछ रोड्स बनाए। मोदी जी हो या अमित शाह बराबर अपनी सीने को 56 इंच का बताते दिखाते हैं कि हमने रोड बना दिए हैं। ये बात दीगर है कि कनाडा की कंपनी आती है और 10,000 करोड़ रुपए में 20,000 करोड़ रुपए का हाईवे जो मानेसर यानी कि हरियाणा से मेरठ तक आया है, उसको ले लेती है 20 वर्ष के लिए और 10,000 करोड़ रुपया देती है। और उसके बाद फिर अपने मनमाने अंदाज में वो उस पर टोल वसूलेगी। इसके बारे में आपको नहीं बताया जाता। नोएडा के अंदर बैठे हुए गोदी मीडिया के एंकर आपको मोदी जी की बड़ी जबरदस्त कामयाबी बताते हैं, हम विश्व गुरु बन गए। लेकिन नितिन गडकरी का नाम लिए बिना, उनकी उपलब्धियों का नाम लिए बिना उनकी बात पूरी नहीं हो पाती। अब नितिन गडकरी बार बार मोदी जी के सामने एक ऐसी परेशानी खड़ा कर देते हैं कि कभी तो ऐसा लगता है कि उनके जो पर कुतरे हैं मोदी जी ने, वो सही कुतरे हैं अकॉर्डिंग टू बीजेपी लीडर्स। आखिरकार होता क्या, कभी प्रधानमंत्री का शगुफा छोड़ देते हैं। एक बात और आई है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वीडियो भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। एक बड़े पत्रकार हैं, बल्कि हमारी भी सीनियर रही कभी है सर, इन्होंने उसको पूरा वीडियो को ट्वीट किया है और फेसबुक पर भी अपने पेज पर डाला है। वो वीडियो आप सुनेंगे, लेकिन पहले उसका थोड़ा सा सार जान लीजिए। सरकार विष कन्या के समान होती है। अगर आप सरकार पर बहुत निर्भर रहेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, नितिन गडकरी के शब्द हैं। लेकिन 5 किलो चावल पर 81 करोड़ लोगों को जब निर्भर कर दिया है मोदी जी ने, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली बात जो नितिन गडकरी की है, ये भी मुतजाद यानी कि अलग जा रही है। मोदी जी के सामने बार बार नितिन गडकरी ऐसी बातें रख देते हैं जिससे मोदी जी की सत्ता कभी कभी हिलती भी दिखती है। आगे बोलते हैं कि इसलिए सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भर बनिए। ये मैं पोस्टमार्टम इसलिए कर रहा हूं खबर का दोस्तों कि जब 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो 53,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन योगी आदित्यनाथ ने इसलिए कराया कि 5 किलो चावल हम दे देंगे फ्री में। हालांकि 5 किलो चावल पहले भी मिलता था, बस 2 रुपए किलो मिला करता था। ये 2 रुपए किलो हटाने के लिए 53,000 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी दी, उसके खिलाफ बोल रहे हैं नितिन गडकरी। पहले आप लाइन में लगा देते हैं, 71 करोड़ देश के लोग 100 से 200 रुपए के बीच में जूझ रहे हैं। ये इन्हीं का डाटा है, कांग्रेस के ऑफिस का डाटा नहीं है दोस्तों। तो नितिन गडकरी बार बार कांग्रेस पर, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा करते हैं। आगे बोलते हैं कि सब्सिडी पर निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भर बनिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर की एक सभा में उद्यमियों को यह सलाह दी, बिजनेसमैन को सलाह दी। दरअसल सब्सिडी नहीं मिलने से हजारों उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। कल मैंने आपको बताया था इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कि किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। नितिन गडकरी ने बताया कि लड़की बहन योजना की घोषणा की शुरुआत के साथ ही इस योजना के लिए सब्सिडी राशि आवंटित की जानी थी, इसलिए बाकी अन्य कामों की सब्सिडी को लटका दिया गया है। सीधा सरकार पर सवाल। महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आयोग से यह लगाया गया था मंशा कि शायद हरियाणा और कश्मीर के साथ महाराष्ट्र के चुनाव करा देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो करते हैं, लेकिन कराया नहीं। जानते हैं क्यों? शिंदे साहब ने कहा कि हमें ये 1,500 रुपए पर मंथ अगर हम दे देंगे तो जैसे मध्य प्रदेश में हमें मिला है बेनिफिट बहन योजना का। आप जानते हैं शिवराज चौहान 20 बरस से लगभग 20 बरस से चीफ मिनिस्टर थे। बस मोदी जी को यह समझ में नहीं आया, आखिरकार चीफ मिनिस्टरशिप से हटे, लेकिन उनकी वो योजना वहां की महिलाओं के मन में इतनी उतरी कि एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी, हालांकि कांग्रेस का लचर प्रदर्शन भी था मध्य प्रदेश में, वहां हुआ यूं कि लाडली बहन योजना के अंतर्गत वहां एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हो गई। यही सब्सिडी महाराष्ट्र में लेकर आना चाहते हैं। नितिन गडकरी इसके खिलाफ हैं। शिंदे साहब ने इस वाले प्रोग्राम को थोड़ा लंबा कर दिया। 2 महीने की 1,500 रुपए पर मंथ जो लाडली बहन योजना दूसरे नाम से महाराष्ट्र के अंदर लाई गई है, वो एक साथ दे दिए गए हैं। यानी कि इनका जो टारगेट है वो महिलाओं का वोट बैंक को लेना है। लेकिन ये 1,500 रुपए पर मंथ
क्या नितिन गडकरी के इस वाले डायलॉग से रिजेंबल करती है आत्मनिर्भर बनने के? यानी कि हुआ यूं है, किसी जमाने में विनोद दुआ एक रिपोर्टर हुआ करते थे दोस्तों, उन्होंने कहा था कि सरकार लालच देना शुरू कर देगी। आखिरकार ये 5 किलो चावल, ये 1500 रुपए महिलाओं का कितना भला करते हैं। जब एक वर्ग आपके ही भारत का, मेरे ही भारत का, आपके भारत का, मैं आपसे मुखातिब हूं दोस्तों, आपके ही भारत का एक वर्ग जब एप्पल का एक नया मॉडल लॉन्च होता है तो एक वर्ग जो है उसको 1-1.5 लाख रुपए का मोबाइल लेने के लिए लाइन लगा लेता है। लेकिन एक बहुत बड़ा देश का वर्ग खाता खुलवाने के लिए महाराष्ट्र के अंदर लाइन लगाता है। यह असमानता जब बाहर की रिपोर्ट्स बताती हैं, बाहर की रिपोर्ट्स आती हैं और बताती हैं कि देश के अंदर क्या जो है असमानता है, एक वर्ग को देश की 40% जब संपत्ति का मालिक बना दिया जाता है, तो ऐसे समय में उन रिपोर्ट्स को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि नहीं, ये तो देशद्रोह है। यानी कि रिपोर्टर सवाल करें, बाहर के रिपोर्ट्स आए तो देशद्रोह हो जाता है। आप जो काम करते हैं वो लोग जो वो जुमलेबाजी अगर ना कहें तो उसको क्या कहा जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, ये थोड़ा सा वीडियो आप देखें, मेरा बयान आप सुन चुके, नितिन गडकरी का छोटा सा वीडियो सुनिए, उसके बाद मैं इसको खत्म करता हूं। देखें आप। मेरा तो मत है कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत, जो सब्सिडी लेना है ले लो, पर ये कोई कब मिलेगी कुछ मिलेगी कोई भरोसा नहीं होता। अभी मेरे लड़के ने मुझे परसों, हमको 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी। मैंने कहा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, मिलेगी क्या, मिल सकती है। अब वो जब आएगी, अभी लाडली बहन योजना शुरू होगी तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उस काम के लिए देना पड़ा, तो नेचुरल अटक गई। अभी बीच में टेक्सटाइल वालों की इंडस्ट्री बंद पड़ी, उनकी पावर की सब्सिडी नहीं मिली, फिर टेक्सटाइल वाले बंद होने के कगार पर थे। रोज मुझे लोग मिलते हैं कि मैं ऐसी हालत में हूँ, कोई एनसीएलटी में जाना है, सब्सिडी नहीं मिली। तो प्रॉब्लम यही है कि हम हमारे भरोसे प्लान करें। देख लिया आपने दोस्तों नितिन गडकरी का ये वीडियो। हालांकि मुझे दिखाना मकसद नहीं था, मुझे आपको इसको पोस्टमार्टम करने का मकसद था कि आपको पता चल पाए कि एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी ऐसा है जो यदा कदा नहीं, अक्सर बेशतर प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल पर, उनकी नीतियों पर, उनकी योजनाओं पर, उसके पीछे की इंटेंशन को समझाने का काम करता है। और यही वजह है कि नितिन गडकरी का नाम आरएसएस के मुख्यालय में जब गूंजा कि अगला प्रधानमंत्री नितिन गडकरी हो सकता है। हालांकि आपने 2024 में क्या दिया है वो तो आप जानते हैं, 272 नहीं, 370 नहीं और 400 नहीं, 240 पर लाकर पटक डाला। लेकिन नितिन गडकरी का नाम प्रधानमंत्री की रेस में आ जाए, ऐसे इस मंत्री के मंत्रालयों के अंदर कटौती की गई। इनको बहुत, एक बात आपको और बताता हूं, मैंने आपको शायद 1.5 साल पहले बताया था कि नितिन गडकरी का ही एक घोटाला, जो घोटाला नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुत सारे लोगों का आरोप है, हमारा आरोप नहीं है, उस घोटाले को आपके सामने लाया गया, चूंकि नितिन गडकरी की पर्सनैलिटी को डिफेम करना है। और मैं बारहा आपको बता चुका कि भारतीय जनता पार्टी को आप मिसाल के तौर पे बिहार से चलें, छत्तीसगढ़ से चलें, रमन सिंह को खत्म कर देते हैं, यानी कि राजनीतिक मौत कर देते हैं, शिवराज को खत्म कर देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, अब भी हैं वो ऐसे डिप्टी सीएम फडणवीस साहब, उनका डिमोशन कर देते हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा कद होता है उसको समतल कर देते हैं, और होता क्या है, फिर पुष्कर सिंह धामी जैसा मंत्री लाया जाता है, चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, जानते ही नहीं है। वसुंधरा राजे, कल मैंने आपके सामने अर्ज किया, राजस्थान के अंदर एक जबरदस्त चेहरा, उनके हाथ में पर्ची दे दी जाती है कि पढ़ दीजिए मुख्यमंत्री का नाम। अरे ये भारत प्रदेशों के विकास करने वाले नेताओं का नाम है, यह किसी ऐसा मसले का नाम नहीं है कि आपने कोई घड़ा निकाला है उसमें से पर्ची निकाल दी। एक क्वालिफाइड विचार विमर्श के बाद एक मंत्री बनाया जाता है, एक चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। आपके लिए खेल हो गया कि रात को 8 बजे आएंगे, ताली बजाएंगे और नोटबंदी कर देंगे। बहरहाल दोस्तों, खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।